मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉल्टर नाम का लड़का बताया जाता है, जिसे सब घर पर चैंप बुलाते हैं। वह अपने दोस्तों के बारे में बताता है। उसके पहले दोस्त का नाम स्ट्राइकर होता है। दूसरी दोस्त एक लड़की होती है, जिसका नाम जेनी होता है। यह चैंप की पड़ोसी भी होती है। अंत में हमें जेनी की पिप को बताया जाता है। यह सब अपने आप को नोमेड कहते हैं। चैंप बताता है कि उसके पिता का जॉर्जिया से ट्रांसफर हो चुका है, इस कारण उनका घर छोड़ना होगा। ऐसा पहले भी हुआ था, जब जॉर्जिया में सोना मिला था। चैंप अपने बचे हुए दिन कुछ मजे करते हुए बताया जाता है। उसके घर पर उसके मम्मी पापा उसे जल्दी पैकिंग पूरी करने को कहते हैं। उसकी बहन भी उसे अपनी दोस्त जेनी को गर्लफ्रेंड बोलकर चिढ़ाती है। वह अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर वह अपने बैकयार्ड में खेलने जाता है। तभी उसे एक कंकाल नजर आता है। इसलिए वह घर जाकर अपने फोन से अपने दोस्त स्ट्रीकर को बुलाता है। दोनों उसे कंकाल के पास जाते हैं। चैंप को उसे कंकाल के गले में एक कंपास नजर आता है। वह उसे ले लेता है, परंतु स्ट्राइकर उसे ऐसा करने से मना बोलता है। उसे डर लग रहा होता है। चैंप को वहां एक किताब भी मिलती है, जिसे वह ले लेता है। चैंप और स्ट्राइकर अपने क्लब हाउस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां जेनी और पीप भी आ जाते हैं। वहां चैंप उन्हें आज की घटना के बारे में बताता है। चैंप को लग रहा होता है यह कोई खजाना की बात होगी। इसके बाद वह यह डायरी पढ़ते हैं। यह डायरी जोशुआ नाम की आदमी की होती है, जो सन 1828 की बात बता रहा होता है। उन्हें उस डायरी के अंदर एक पत्र मिलता है। उसे पता चलता है जोशुआ को कुछ ऐसा मिला था, जिस कारण उसकी जान गई है। उसे पत्र में हमें एक शब्द पता चलता है, जो होता है दारोमिका। चैंप बताता है कि हमारे स्कूल की तरफ से कुछ समय पर एक टूर हुआ था, जिसमें हमें सोने की खदान में लेकर गए थे। वहां हमें इस चिन्ह के बारे में भी बताया गया था। अगले दिन वह सभी एक उसे सोने की खदान में जाते हैं। वहां घूमते हुए उन्हें एक जगह कंपास का निशान दिखता है। उसे जगह पर आगे जाने पर उन्हें और भी निशान दिखाई देते हैं। चैंप और भी आगे जाता है और उसे गुफा से बाहर निकल जाता है, जहां उसे जोशुआ की किताब में लिखा दृश्य सामने दिखता है। वह वापस आकर अपने दोस्तों को बताता है। उन्हें ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें वहां पर गुफा बंद नजर आती है। स्ट्राइकर चैंप को छूता है तो उसे भी गुफा खुली हुई नजर आती है। सभी उस गुफा से बाहर निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि किताब का जो पेज खुल होगा वह उसे समय में पहुंच जाएंगे। वहां वह जोशुआ को देखते हैं। जोशुआ का कर्नल उसे बताता है कि यहाँ एक स्पेशल प्रकार का सोना पाया जाता है, जो बाकी सोने से भी अशुद्धि हटा सकता है, परंतु इस कुछ लोग ही ढूंढ सकते हैं। वहां किसी गलती के कारण जोशुआ चैंप के गले में वह कंपास देख लेता है। यह सब पुराने समय के कपड़े चुराकर पहन लेते हैं। अब ये देखते हैं जोशुआ और उसके जैसे अन्य लोगों को उनका कर्नल जमीनें दे रहा होता है। तब जोशुआ किसी विशेष हिस्से के लिए कर्नल से मांग करता है। कर्नल उसे वह हिस्सा दे देता है। जब जोशुआ अपने कैंप में होता तब एक आदमी आकर उसे वह हिस्सा देने को कहता है। वह बताता है, मैं यहाँ तब से हूँ जब से वह स्पेशल व्यक्ति यहाँ रहते थे। मैंने उनके जाने का इंतजार कर रहा था। बाद में ये कर्नल आ गया। इसने उन्हें भगा दिया। इस बात को लेकर वह जोशुआ को परेशान कर रहा होता है। तब चैंप और उसके दोस्त किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, जिस पर जोशुआ का एहसान था। वह आकर जोशुआ को बचा लेता है। वह जोशुआ को यहाँ से जाने का कहता है।
तब जोशुआ बताता है, मैं इसी स्थान का हूं। मैं उन स्पेशल व्यक्तियों में से हूं। तब भी वह व्यक्ति बोलता कि जब भी सोना मिल जाए, यहां से जल्दी चले जाना। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है। कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जहां जोशुआ परेशान होकर अपना कंपास फेंक देता है। यहाँ चैंप अपने दोस्तों को बताता है कि आज ही उसे सोना मिलने वाला है जब वह अपने कंपास को खोजेगा, परंतु वह उन चारों को देख लेता है। तब चैंप और उसकी सभी दोस्त उसे बताते हैं कि हम भविष्य से आए हैं। इस विश्वास दिलाने के लिए वह उसे उसकी डायरी दिखाते हैं। आप सब मिलकर वहां कंपास ढूंढते हैं और उन्हें सोना भी मिल जाता है। वह इन सभी को सोने का हिस्सा देता है, परंतु यह सब मना कर देते हैं क्योंकि इसे भविष्य बदल जाएगा। जाते समय चैंप जोशुआ को बताता है कि कर्नल से सावधान रहना। ऐसा करते हुए उन्हें कोई देख रहा होता है। उनके जाते समय जेनी चैंप की जेब में एक सोने का टुकड़ा दिखती है। वह उसे वापस देने का कहती है। चैंप उसे अकेली देने जाता है। रास्ते में करनाल और उसका साथी उसे पकड़ लेता है। पूछने पर वह उसे जोशुआ का बताता है। वो जोशुआ की पास जाते हैं। तब बातों ही बातों में कर्नल यह भाप लेता है कि वह कंपास सोने को बताता है। इसके बाद वह जोशुआ और चैंप दोनों को बंदी बना लेता है। कर्नल के बाहर जाने पर उसका एक आदमी जोशुआ और चैंप को बचा लेता है। वहां जोशुआ को बताता है कि कर्नल यह बात जानता है कि तुम उन स्पेशल व्यक्तियों में से हो। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा पिता से मिलता है। मैं उन्हें जानता था। कर्नल ने ही तुम्हारी माता पिता को मारा था। मैं उसे समय वहां था। चैंप अपने दोस्तों के साथ गुफा से बाहर निकल जाता है। घर आने पर चैंप की मम्मी उसे पूछती है। तब वह उसे बताता है कि उसे गार्डन में एक कंकाल दिखा था। उसका नाम जोशुआ था। हम उसी की खोजबीन कर रहे थे। उसकी मम्मी के जाने के बाद उसकी बहन सोने के बारे में पूछता है। तब वह सारी सच्चाई बता देता है। अगले दिन उनका परिवार साथ मिलकर जोशुआ के कंकाल को दफनाते हैं। चैंप उसमें उसका कंपास भी रख देता है। अगले दिन वह अपना घर खाली कर रहे होते हैं। तब चैंप जोशुआ की डायरी दिखाता है। उसे पता चलता है कि यह कंकाल जोशुआ का नहीं है, बल्कि कर्नल का है। जोशुआ ने सोना कहीं छुपा दिया था। उसके लिए वह एक पहेली रखता है। अब चैंप और उसकी बहन उनके पिता को घर बेचने से रुकते हैं। उनके पिता खरीद को एक दिन का मौका मांगते हैं। अब चैंप के दोस्त और उसका परिवार मिलकर उसे सोने को खोजने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। तब स्ट्राइकर उसे कंपास का सुझाव देता है। वह उसे कंकाल को खोदकर वह कंपास निकलते हैं, परंतु अभी भी उन्हें सोना नहीं मिलता है। चैंप और जेनी एक नदी के पास बैठे होते हैं। तब चैंप को ढूंढ नजर आती है। तब वह समझ जाता है कि नदी के बीच का टापू ही वह जगह है जहां वह सोना है। वह वहां खुदाई करते हैं और उन्हें वहां सोना मिल जाता है। आप चैंप का परिवार यह निर्णय देता है कि वह कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार यह मूवी समाप्त होती है।